प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोले धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के परिवार की तरफ से धन्यकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने धन्यकार भेजी, आशीर्वाद दिए। दतार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया हो, सुखी माया हो। तो सत्संग जी, शाम को किसी बहन का फ़ोन आया तो बहन परेशान थी सत्संग जी। तो दासी ने जो सीखा वही बताया कि अगर घर में किसी से कोई परेशानी है तो हम सात संगत जी सतगुरु से सिमरन करके माफ़ी मांगें, उनके जोड़ों की सेवा करें, उनके अंदर भी हम निरंकार को देखें तो अपने आप सात संगत जी धीरे धीरे सब ठीक होने लग जाता है। कहते हैं कि कर्म की आवाज़ शब्दों की आवाज़ से ऊंची होती है। जो हम कर्म करते हैं सात संगत जी, हम जब बोलते हैं तो उससे पहले हमारे कर्म बोलते हैं सात संगत जी। हम जितना मर्जी बोल ले, लेकिन जो कर्म बोलते हैं सात संगत जी, उनका महत्व है। बोलने को तो सब बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म बोलें तो कहने का भाव यही सात संगत जी, कई बार कोई मन की भाव पूरे होने में समय लग जाता है। कहते हैं परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है। तो हमें कभी भी घबराना नहीं है कि दर छोड़ के नहीं जाना। किसी ने कुछ कह दिया तो अभी तक बात नहीं पूरी हो रही तो चलो छोड़ो। जब सात संगत जी, पेड़ की जड़ें मजबूत तभी होती हैं जहाँ पौधा लगाया वो वहीं पे लगा रहे, वहीं उसे पानी खाद सब दिया जाता है। इसी तरह से जब हम संतों के चरणों से जुड़े रहते हैं, जब हम संतों के सतगुरु के चरणों में माथा रखते हैं, हमारी पता नहीं कितनी नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। और सात संगत जी, जितनी अवगुण होते हैं वो निकल जाते हैं। दासी तो सात संगत जी हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करती है। सात संगत जी, दासी की सात संगत जी बच्ची को ले गई, बहुत ही परेशान थी बच्ची। सात संगत जी, दासी अपनी बच्ची की, आपकी बेटी की बात कर रही है। तो सात संगत जी कभी उसको लगता था कि कोई मेरे को पता नहीं बांध रहा है, कभी लगता था कोई गला दबा रहा है, कभी कुछ लगता था उसको। सात संगत जी, तो दासी को तो बस एक ही रास्ता पता है सतगुरु का, दरबार का। तो सात संगत जी बिटिया आई हुई थी तो दासी ने सतगुरु से प्रार्थना करी, सच्चे बादशाह आप कृपा करो, हम तो नहीं आप तक पहुंच सकते, आप ही आ जाओ, आप ही कृपा करो। सात संगत जी, सच में रात को हम सोए, सुबह सात संगत जी 7:45 दासी को किसी दूसरे सेक्टर की बहन का फ़ोन आया कि किरण आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं हम तो सो रहे हैं। कहती कि भाई माता जी आए हुए हैं तुम्हारे भवन पे। सात संगत जी जैसे बैठे थे वैसे ही उठ के बिटिया को लेके दासी चली गई। कुछ नहीं देखा कैसे बैठे हैं कैसे नहीं, क्योंकि सतगुरु के दरबार तक जाने के लिए अगर हम रेडी होने में ही टाइम लगा देते तो दर्शन ना कर पाते। तो दासी बिटिया को जब लेके गई, माथा टेका बिटिया ने, जब जैसे ही बिटिया मुड़ी तो बिटिया बोली ऐसे लगा मम्मी माथे में से कुछ निकल के गया बाहर। सत्संग जी, दासी बिल्कुल सच बात बता रही है। तो सत्संग जी, इसके दर पे आदि व्याधियों का तो कोई काम ही नहीं। बस हम सत्संग जी इस बात को मान जाएं कि ये हमारा रब है, रब है, रब है, ये हमारा परमात्मा है। 100 साल पहले यही निरंकार था, यही निरंकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सत्संग जी, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसके नाम में, इस निरंकार में इतनी ताकत है। सत्संग जी, दासी ने जितनी भी वीडियो आप जी के चरणों में जो भी रखे भाव,
सब आप बीती रखिए आपके चरणों में, क्योंकि सत्संग जी कुछ ना कुछ सभी के जीवन में होता है। एक एक संत का ग्रंथ बन जाए, ऐसा नहीं है कि और किसी के साथ कुछ नहीं बीता या किसी के काम नहीं बने, सबके बने हैं। बस सतगुरु जिस घट में बैठ के बुलवा ले, उसकी मर्जी है। तो सत्संग जी कर्म हमारे जो बोलते हैं, हम मुख से बोल रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और, तो दुनिया वाले भी कहेंगे कि देखो बोलते कुछ है करते कुछ है। जैसी कथनी वैसी करनी में सब विश्वास रखते हैं। फिर बोलेंगे हाँ जी फलाना महात्मा जो बोलता है वो वैसा ही करता है। खाली बोलने में ही नहीं, हमें कर्मों से भी सत्संग जी सतगुरु का बनना है। तो संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। फूलों की माविंद महकाना, औरों को महकाना है। कानों से तो सुना मगर वह मन से जो सुन पाता है, उसका सुनना या ना सुनना एक जैसा हो जाता है। वचन को मन से सुनने वाला धारण कुछ कर पाएगा, संतों वाले गुणों से भी तो निश्चित भर जाएगा। रसना से बोले ना बोले, कर्म बोलता जिसका है, कहे हरदेव सभी पर होता, असर जहाँ में उसका है। सत्संग संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। सत्संग जी हम सतगुरु के वचनों को मन से सुने और मन से ही करें, तो सत्संग जी हमारे कर्म फिर अपने आप बोलते हैं। हमें मुख से नहीं कहना पड़ता कुछ भी। फूलों की माविंद महकना, औरों को महकाना है। जिस तरह से फूल महकते हैं वो नहीं कहते, खुशबू अपने आप आती है उनकी खुशबू। सत्संग जी कानों से तो सुना मगर ना मन से जो सुख पाता है, सुन पाता है। कहते हैं हम कानों से तो सुन लेते हैं, कई बार हम किसी को कहते हैं कि इसको तो एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। अगर हम सत्संग जी मन की गहराइयों से सुनते हैं, कानों से तो सुना मगर मन से ना सुना, तो वो सुनना ना सुनना एक बराबर है। उसका सुनना ना सुनना एक जैसा हो जाता है। फिर कोई फायदा नहीं सत्संग जी सुनने और सुनाने का, अगर हम मन से नहीं सुन रहे। वचन को मन से सुनने वाला धारण कुछ कर पाएगा। जो मन से सुनेगा वही कुछ पाएगा सत्संग जी। संतों वाले गुणों से भी तो निश्चित ही भर जाएगा। फिर धीरे धीरे एक एक करके गुण आने लग जाएंगे जब हम वचनों पे चलेंगे, संतों के वचन सुनेंगे। जिस तरह से राजमाता जी कहते थे कि साल में 365 दिन होते हैं, अगर हम रोज का भी एक गुण लें तो 365 गुण लेते हैं, और एक भी बुराई छोड़े तो साल में 365 बुराइयां छूटती हैं सत्संग जी। रसना से बोले ना बोले, कर्म बोलता है जिसका है। कहते हैं रसना से चाहे बोले ना बोले, लेकिन कर्म बोलता है इंसान का। कहे हरदेव सभी पर होता, असर जहाँ में उसका है। हम क्या देखते हैं, जैसी रंगत वैसी संगत। फिर उन इस इंसान के पास जो भी बैठता है उस पर भी असर आता है सत्संग जी। फिर आगे एक तो ही निरंकार, संत जनों का भक्त जनों का युग युग से फरमान है। बोल कर्म में ढल जाए तो हो सकता कल्याण है। मोल तो वैसे उनका भी है, बोल रहे जो बोल रहे। कर्म जुड़े घर बोल के संग तो बन जाते अनमोल हैं। अपने बोलो का जो जग में नक्शा भक्त बनाते हैं, उस नक्शे में रंग अमल का हरदम भरते जाते हैं। मन से वचन से और कर्म से एक होकर दिखलाना है। कहे हरदेव की सतगुरु की रहमत को नित पाना है। एक तो ही निरंकार, संत जनों का भक्त जनों का युग में फरमान है। बोल कर्म में ढल जाए तो हो सकता कल्याण है। अगर हम सत्संग जी कहते हैं, राम जी के टाइम पे कहते थे प्राण जाए पर वचन ना जाए।
कोई भी बोलता था, किसी से वादा करता था तो वो पूरा होता था, पूरा करते थे। तो बोल कर्म में ढल जाए तो जो हमारे बोल है वही हमारे कर्म बोले तो कल्याण होता है। मोल तो वैसे उनका भी है, बोल रहे जो बोल है, मोल कहते हैं उनका भी है, जो बोल रहे हैं उनका भी मोल है। क्योंकि हमें नहीं देखना कि ये जो बोल रहे हैं वो करते नहीं है, हमें इन बातों को नहीं देखना, इन कमियों को नहीं देखना। हमें जो अच्छा लगता है, जो अच्छा बोल रहे हैं, हमें उनसे गुण ले लेने हैं। कर्म जुड़े अगर बोल से संग तो बन जाते हैं अनमोल है। अगर कर्मों से अगर हमारे बोल भी जुड़ जाएं तो सोने में सुहागा हो जाता है साथ संगत जी। अपने बोलों का जो जग में नक्शा भक्त बनाते हैं, उस नक्शे में रंग अमल का हरदम भरते जाते हैं। कहते हैं अपने बोलों का जब हम नक्शा बनाते हैं उसमें हम रंग भरते जाते हैं। कैसे रंग भरते हैं? जब हम सतगुरु के वचनों पे चलते हैं, उनकी बात को मानते हैं तो वो हमारा रंग भरता जाता है। जिस तरह से रिक्त स्थान देते हैं बच्चों को जब पढ़ाई में, उसमें वो भर देते हैं साथ संगत जी, इसी तरह से संत भी होते हैं। उस नक्शे में रंग अमल का हरदम भरते जाते हैं। मन से, वचन से और कर्म से एक होकर दिखलाना है। हमें कहते हैं सतगुरु मन से सुनना, वचनों की पालना करने और कर्म करके दिखलाना। मन से, वचन से और कर्म से एक होकर दिखलाना है। जो भक्त होता है वो सासंग जी मन, वचन और कर्म में एक होता है। कहे हरदेव की सतगुरु की रहमत को नित पाना है। वही भक्त सतगुरु की रहमत को पाता है जो सतगुरु के वचनों पे चलता है। सतगुरु कहे दिन तो दिन है, रात कहे तो रात है। तो सासंगत जी, जिस तरह से गुरु नानक जी ने मर्दाना जी को कपड़े धोने के लिए गलती से सोचा, सुबह होगी आधी रात को भेजा और वो कपड़े धोने चले गए। उन्होंने किंतु परंतु नहीं करी। लेकिन आज हम अपने अंदर झांके कि हमारे अंदर कितने किंतु परंतु होते हैं। हम सतवचनीय बनते हैं, नहीं बनते। हम अपनी अंतरात्मा से सब कुछ जान सकते हैं साथ संगत जी। तो सच्चे बादशाह कृपा करे। जिस बहन का शाम को फोन आया कि यही है दातार, कृपा करना, संतों की टहल महल रहे उनके घर में सारे सत्संग जी, सभी के लिए दासी यही अरदास करती है कि सुख सारे दुनिया दे पादो सबदी जोलिज, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली च। सच्चे बादशाह आप तो मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हो, घंटों को काम मिनटों में कर सकते हो, और मिनटों के काम ना करना हो तो उसको कई दिन भी लगा देते हो। तो सात संगत जी, सतगुरु के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। सभी को सात संगत जी सच्चे बादशाह देने के लिए बैठे हुए हैं, हम लेने वाले बने बस। तो गीत है प्रमाण करना जी। चैन दे भगता नु सुख आराम दे, चैन दे भगता नु सुख आराम दे। दे मेरे दातार अपना नाम दे, दे मेरे दातार अपना नाम दे। चैन दे भगता नु सुख आराम दे। तेरे चरना विच कमी किस चीज दी, तेरे चरना विच कमी किस चीज दी। पर जो देवे सुख ओ वस्तु आम दे, पर जो देवे सुख ओ वस्तु आम दे। चैन दे भगतानु सुख राम दे, चैन दे भगतानु सुख आराम दे। दे मेरे दातार अपना नाम दे। जिंदगी बेखौफ गुजरे भक्त दी, जिंदगी बेखौफ गुजरे भक्त दी। रात दिन खुशियां दे विच विश्वास दे, रात दिन खुशियां दे विच विश्वास दे।
चैन दे भगतानु सुख आराम दे। ऐना दे घर रहे दिवाली सदा बसंत। ऐना दे घर रहे दिवाली सदा बसंत। ईद दे मौला होली घनश्याम दे। चैन दे भगतानु सुख आराम दे। दे मेरे दातार अपना नाम दे। दे मेरे दातार अपना नाम दे। चैन दे भगतानु सुख राम दे। उंज अनेका ही नशे संसार दे। उंज अनेका ही नशे संसार दे। उतरे ना जिसदा नशा ओ जाम दे। उतरे ना जिसदा नशा ओ जाम दे। चैन दे भगता नु सुख आराम दे। नाम दे सागर च अनथक नाउंदारा। नाम दे सागर च अनथक नाउंदारा। नाम दा विधान मेरे राम दे। नाम दा ही दान मेरे राम दे। चैन दे भगतानु सुख राम दे। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी सच्चे बादशाह सभी को चैन दे हम दे। हर दिन दिवाली हो खुशहाली हो जहाँ जहाँ जन्मदिन है मुबारक हो, शादियाँ मुबारक हो। सच्चे बादशाह जहाँ जहाँ भी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं बच्चे विद्वान बने, नौकरियाँ कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिले। जिनके घर अपने नहीं, सच्चे बादशाह सभी को अपने घर देना, अपना मकान देना। सच्चे बादशाह सभी के घरों में अगर कहीं प्यार की कमी है वो भी आप दूर करना, दीवारें गिरा देना, प्यार ही प्यार की में बरसा देना, बरसा देना। सच्चे बादशाह गलतियां क्षमा करना, हम सबको बख्श देना। हम आप जी के बच्चे हैं, पूरा संसार ही आपका परिवार है। जिस बहन का भी शाम को जो भी अरदास थी, और कईयों के सत्संग जी पता ही नहीं चलता, कहीं शर्म करते हैं कोई बात करने में, कई बार अंदर से परेशान होते हैं, समझ नहीं आती। सच्चे बादशाह आप तो सबको देख रहे हो, सबकी खुशियाँ देना, सबको खुशियाँ देना। सत्संग सेवा सिमरन सबकी झोली में डालना, दासी समेत कृपा करना। दासी का भी परिवार जुड़ा रहे, समधी भी जुड़े रहे, चाहे वो समधी बेटे के हो या उधर के हो, बिटिया के। सच्चे बादशाह उन परिवारों में भी खुशहाली देना, उनको भी विश्वास देना, पूरे कुटुंब कबीले को सत्संग जी विश्वास देना। दतार कृपा करना, भक्ति समेत सबको सारे सुख देना, निरोगी काया देना, सुखी माया देना, अपने चरणों से जोड़े रखना। समागम आ गया है, सत्संग सेवा सिमरन तन मन धन से कर पाए, ऐसा आशीर्वाद मांगती है दासी। कोई गलती होगी हो क्षमा करना जी। धन निरंकार जी आप जी के बच्चे हैं, आप जी बिठा लेते हो तो बैठ जाते हैं, आप बुलवाते हो बुला लेते हैं। बोल कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। साथ संगत जी ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। साथ संगत जी हमने कर्म शब्दों से ज़्यादा बोलता है, कर्मों की आवाज़ बहुत ऊंची है, इसलिए हम वही कर्म करें जो सतगुरु को भाए। धन निरंकार जी।